तत्पश्चात गोपालानंद स्वामी ने पूछा कि हे महाराज, कितने ही वेदांती ऐसा कहते हैं कि भगवान का आकार नहीं है और उसके ही प्रतिपादन की श्रुतियों को पढ़ते हैं, तथा नारद, शुक, सनकादिक जैसे कितने ही भगवद भक्त तो भगवान के साकार भाव को प्रतिपादित करते हैं। इसलिए इन दोनों में से कौन सच्चा है? फिर श्रीजी महाराज बोले कि जो भगवान पुरुषोत्तम है वे तो सदा साकार ही हैं तथा महा तेजोमय मूर्ति हैं और अंतर्यामी रूप से सर्वत्र पूर्ण जो सच्चिदानंद ब्रह्म है वह तो मूर्तिमान पुरुषोत्तम भगवान का तेज है। श्रुतियों में भी ऐसा कहा गया है कि वे भगवान माया के सामने देख रहे थे। वे जब देखते हैं तब क्या उन्हें अकेली आंखें ही होंगी, हाथ पैर भी होते होंगे ही, इसलिए साकार रूप का प्रतिपादन हुआ। जिस प्रकार समग्र जल के जीव रूप वरुण अपने लोक में साकार हैं, किंतु जल निराकार कहलाता है। अग्नि की ज्वाला निराकार कहलाती है, परंतु उसके देवता अग्नि अपने अग्निलोक में साकार हैं। और जैसे समग्र धूप निराकार कहलाती है, परंतु सूर्य मंडल में व्याप्त सूर्यदेव साकार हैं, वैसे ही सच्चिदानंद ब्रह्म निराकार है, परंतु पुरुषोत्तम भगवान साकार है और सर्वत्र पूर्ण रूप से विद्यमान सच्चिदानंद ब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान का तेज है। तब कुछ लोग इस प्रकार कहेंगे कि श्रुतियों में तो ऐसा बताया गया है कि परमेश्वर तो करचरनादि से रहित हैं और सर्वत्र पूर्ण हैं, तो इन श्रुतियों ने कर चरनादि का निषेध किया है, वह तो मायिक कर चरनादि का निषेध है। भगवान का आकार तो दिव्य है परंतु मायिक नहीं है। यद्यपि अंतर्यामी रूप से जीवेश्वर में व्यापक पुरुषोत्तम भगवान का ब्रह्म रूप तेज निराकार है, तथापि जीवेश्वर सबको उनके कर्मानुसार यथायोग्य कर्मफल देने में नियंता है तथा साकार के समान नियंता रूप क्रिया को करता है। इसलिए उस तेज को साकार जैसा समझना चाहिए। इस प्रकार भगवान पुरुषोत्तम सदैव साकार ही है, वे निराकार नहीं हैं। फिर भी उन्हें जो निराकार कहते हैं वे तो समझते नहीं हैं। इति वचनामृतम 45।